बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएसजी। आज हम देखेंगे यूएसजी क्या है, ये किन मकासद के लिए करवाई जाती है और इसकी इस्तेमालात क्या है, नुकसानात क्या है, फ़ायदे क्या है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, यूएसजी यूएसजी स्टैंड फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। व्हाट इज़ यूएसजी? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग यूज्ड साउंड वेव्स, यानी साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिस्म के अंदरूनी अज़ा के जो तस्वीर सामने लेके आते हैं साउंड वेव को इस्तेमाल करते हुए, उसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, यानी कि यूएसजी। इट हेल्प्स डायग्नोज द कॉज। अब वो क्या कॉजेज़ किस चीज़ की हमें मदद देती है तशख़ीस करने के लिए। अगर आपके जिस्म में कहीं पे भी अंदर दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है या इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी के अंदर, तो ये अल्ट्रासाउंड उसमें मदद देती है और चेक करने में कि इसमें क्या मसला आ रहा है, क्यों दर्द कर रहा है, क्यों स्वेल हो गया, इन्फेक्शन किस टाइप का है। टू एग्जामिन एन अनबोर्न चाइल्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन, सबसे जो अच्छी चीज़ है इसकी, पहले नहीं पता होता था कि जो फीमेल है उनकी बॉडी के अंदर जो फीटस है, जो चाइल्ड है, उसकी कंडीशन क्या है। लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से अब ये हो गया है कि आप अभी बेबी पैदा भी नहीं हुआ होता तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, आया कि उसके ऑर्गन्स पूरे तरीके से बन गए हैं, उसका फेस, उसका स्कल, इसके अलावा जो उसके इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लिवर, हार्ट, हर चीज़ के बारे में आप अल्ट्रासोनोग्राफी में देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। आपको कंडीशन पता चल सकती है कि आपके बेबी की कंडीशन क्या है। अब हम देखते हैं कि ये अच्छा काम नेक काम किसने किया, कि अल्ट्रासाउंड किसने बनाया, यानी हु इज़ द फादर फादर ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो एन डोनाल्ड, ये एक फिजिशियन थे, उन्होंने 20th सेंचुरी में अल्ट्रासाउंड बनाया, इसके फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए। इसके बाद इसके इस्तेमालात की तरफ आएँ तो ये इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात है हमारे डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे, ये जैसे आपको ऊपर बता दिया गया है कि यूएसजी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ बेबी ग्रोथ, यानी पहले नहीं पता चल सकता था। समटाइम ऐसा होता था बेबी अंदर उसको बीमारियाँ होती थी या कुछ भी, तो लेकिन फिर भी हम उसको डिलीवर करते थे, पता नहीं चलता था, और फिर वो जाके बाद में बच्चों के लिए भी मसला, वालिदैन के लिए भी मसला। लेकिन अब यूएसजी की मदद से हम देख सकते हैं कि बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, क्या उसकी ग्रोथ सही हो रही है, ओवरऑल उसकी हेल्थ कैसी है, उसके मुताबिक फिर ट्रीट किया जा सकता है, मेडिसिन्स दी जा सकती हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक अगर पर्पसेस के लिए देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड देख मदद देता है हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट वगैरह, ब्लड वेसल्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्लैडर, हर चीज़ जो हमारे इंटरनल बॉडी में मौजूद है उसको चेक करने के लिए, उसका इन्फेक्शन चेक करने के लिए, अगर पेन है उनको चेक करने के लिए, उनके फंक्शंस को चेक करने के लिए कि आया को वो सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है। हर छोटी से छोटी चीज़ भी आप इसमें देख सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो। इसके बाद हम इसके फ़ायदों की तरफ आ जाते हैं, तो ये सबसे ये है कि ईज़ी टू यूज़ है, यानी बहुत आराम से ये इस्तेमाल हो जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं करता, पेन नहीं करता, लेस एक्सपेंसिव है, यानी इस पे इतना ख़र्चा नहीं आता जैसे इमेजिंग के बाकी उसमें यूएसजी के अलावा जो हम एमआरआई, सीटी वगैरह करवाते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं यूएसजी की निस्बत। सेव होता है इस पे रेडिएशन, क्योंकि यूज़ नहीं हो रही होती, साउंड वेव्स यूज़ हो रही होती है, तो इसका नुकसान कोई नहीं है। गिव क्लियर पिक्चर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, यानी ये बहुत अच्छा सॉफ्ट टिश्यू आपको प्रोवाइड करता है, जो उसका इमेज है एक्सरे में उस तरह सॉफ्ट टिश्यू अच्छा नज़र नहीं आता, तो आप अल्ट्रासाउंड में उस जो सॉफ्ट टिश्यू है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में इसके हैं कि इंक्रीज डेप्थ मीन अ लोअर फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शनल ऑप्टिमल इमेजेस, और एज अ कंसिक्वेंसेस देयर इज़ अ लोअर रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि वैसे ज़्यादातर तो इसमें रिस्क कोई नहीं है, डिसएडवांटेजेस कोई नहीं है, लेकिन इसका ये होता है जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो ना, तो उसके लिए आपको लोअर फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जबकि इसमें हम हायर फ्रिक्वेंसी की यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन हाई होती है। जैसे जैसे चीज़ डेप्थ में जाती है ना, तो उसको
लोअर रेज़ोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, उसको हाई रेज़ोल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो लेकिन इसमें ये होता है हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही होती है जिससे हमारा ग्रेटर रेज़ोल्यूशन बन रहा होता है, तो वो ऑप्टिमल इमेज आता है, यानी वाज़े तौर पे इमेज नज़र नहीं आ सकता जो ज़्यादा गहराई में होते हैं। अदरवाइज़ इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है और रिस्क फैक्टर भी नहीं है, आप आसानी से ये करवा भी सकते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, आपको ज़्यादा इसके लिए प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से अपने डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके अपने जो मसाइल हैं वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके या जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है वो अच्छे तरीके से जाके करवा सकते हो और आपको आपकी बीमारी का पता चल सकता है टाइमली। जैसा कि मैं हर बार यही कहती हूँ कि अगर हम टाइमली अपनी बीमारियों को डायग्नोस कर लेंगे तो हमें ट्रीटमेंट में भी आसानी होगी। जब ट्रीटमेंट टाइमली और जल्दी और सही होगा तो बंदा रिकवर होने के जो चांसेस हैं, जो उसकी बीमारी जल्दी से ख़त्म होने के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा